नमस्कार दोस्तों, तकरीबन 5000 साल पहले मैसेज भेजने की जो प्रक्रिया है उसके लिए कबूतर इस्तेमाल किया जाता था। यह टेक्निक शुरू में इजिप्ट में देखी गई थी, जो कि मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। इस टेक्निक में कबूतरों के पंजों के अंदर मैसेज बांध के, या मैं यूं कहूं संदेश बांध के कबूतरों के थ्रू मैसेज डिलीवर किया जाता था। अगर कबूतरों को शॉर्ट डिस्टेंस पे मैसेज डिलीवर करना होता था तो अप्रोक्सीमेटली 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैसेज डिलीवर करते थे। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस का मैसेज होता था या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता था कबूतरों को, जैसे कि 1000-1500 किलोमीटर, तो कि कबूतरों की स्पीड होती थी अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं सीधे 5000 साल बाद, यानी कि आज के जमाने में। आज के जमाने में मैसेज भेजने की जो प्रक्रिया है वो लाइटनिंग फास्ट हो गई है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोस्तों रेवोल्यूशनाइज हो चुका है। अगर मैं आपको 20-30 साल पहले ले जाऊं या 1990s के जमाने में ले जाऊं तो आपको ध्यान होगा वो डायल अप का जमाना था। हमें मिनटों तक इंतजार करके डायल अप कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता था और कनेक्शन स्टैब्लिश होने में काफी समय लग जाता था। उसके बाद आया 1G की सर्विस, उसके बाद 2G की सर्विस आई, 2G के बाद 3G, उसके साथ MMS आया, उसके साथ GPRS सर्विसेज अगर आपको ध्यान हो तो वो आई। आज हम लोग 4G यूज कर रहे हैं। 4G तक ही नहीं दोस्तों, यहाँ तक कि कुछ देशों ने तो 5G ऑलरेडी अपने नेशंस के अंदर लॉन्च कर दिया है, जो कि सुपर फास्ट है, अल्ट्रासोनिक है, बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी या मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5G क्या है, 5G की क्या क्या फैसिलिटीज है, इंडिया में इतनी लेट 5G आने का क्या कारण है जो बाकी कंट्रीज में आ चुका है, वो कौन कौन सी नेशंस है, वो कौन कौन से देश हैं जहां 5G ऑलरेडी आ चुका है, 5G से संबंधित रूमर्स क्या क्या हैं, आपके लिए 5G और 4G में बेसिकली क्या डिफरेंस होगा। ऑलरेडी हम 4G यूज कर रहे हैं, 5G किस तरह से बेहतर होगा, कॉस्ट इफेक्टिव किस तरह से होगा, इन सारी बातों का जवाब जानने के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। आज हम डिटेल के ऊपर, विस्तार के ऊपर, इन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मैं मेरी राय प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि 5G आखिरकार है क्या। 5G से संबंधित जो स्पेक्ट्रम शब्द सुनने को आता है, ये स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब क्या है। स्पेक्ट्रम शब्द दोस्तों अगर मैं आपको बिल्कुल आम भाषा के अंदर समझाऊं तो जिस तरह से लैंड एक नेशनल रिसोर्स है, पानी एक नेशनल रिसोर्स है, हवा मान लीजिए एक नेशनल रिसोर्स है, फॉरेस्ट हमारे नेशनल रिसोर्स है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार है, जैसे कि बिजली हमारा नेशनल रिसोर्स है, उसी तरह स्पेक्ट्रम भी हमारा नेशनल रिसोर्स है। स्पेक्ट्रम बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, या मैं यूं बोलूं एक ग्रुप ऑफ एयर वेव्स है, रेडियो वेव्स है, जो कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स के लिए काम में आता है। यह ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स हमारे डिवाइसेस जैसे कि रेडियो हो गया, या एक छोटे बेबी की टॉय कार हो गई, या टीवी रिमोट हो गया, या सेल फोन हो गया, या GPS सर्विसेज हो गई जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी कहते हैं, चाहे सैटेलाइट फोन्स हो गए, या अगर ये वीडियो आप एक सेल्युलर फोन पे देख रहे हैं, एक मोबाइल डिवाइस पे देख रहे हैं, तो ये मोबाइल डिवाइस भी रेडियो वेव्स के थ्रू, एयर वेव्स के थ्रू ही ऑपरेट करता है दोस्तों। स्पेक्ट्रम को हम हर्ट्ज के अंदर कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो हर्ट्ज हो, किलो हर्ट्ज हो, मेगा हर्ट्ज हो या गीगा हर्ट्ज हो। छोटे से छोटा 3 किलो हर्ट्ज का कोई मैसेज हो, या जायंट से जायंट हमारी स्पेस स्टेशन का यूज करने वाली जो स्पीड हो, 300 गीगा हर्ट्ज तक की स्पीड हो, वो भी हमारे स्पेक्ट्रम के थ्रू ही डिलीवर होती हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग तरह की हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे वो माइक्रोवेव्स हो, चाहे इंफ्रारेड वेव्स हो, या अल्ट्रावायलेट रेज हो, या बहुत ही हाई स्पीड से चलने वाली एक्स-रे वेव्स हो, या गामा रेज हो। अब बात करते हैं 5G है क्या। 5G में G का जो मतलब है उसका मतलब है जनरेशन। 5G का मतलब है 5th जनरेशन मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज या 5th जनरेशन मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ये 5th जनरेशन मोबाइल इंटरनेट सर्विस या मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस हमें हायर स्पीड देगा, हायर डाउनलोड एंड अपलोड की फैसिलिटी देगा, हायर डेटा ट्रांसमिशन की फैसिलिटी देगा, उसके साथ में लार्ज नंबर ऑफ पीपल दोस्तों इसको एक साथ यूज कर सकेगी विदाउट एनी इंटरप्शंस या विदाउट एनी स्पीड डिस्ट्रप्शंस। जिस तरह हम लोग हमारे घर पे या ऑफिसेस में देखते हैं, अगर एक लिमिट से ज्यादा एक ही कनेक्शन के ऊपर लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो उसकी कुछ स्पीड कुछ हद तक ड्रॉप हो जाती है, वो पहले वाली फास्ट स्पीड नहीं आती। तो इस तरह की शिकायतें 5G में हमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो हमारे लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि इस तरह की जो इंटरप्शंस हैं, जो सर्विस डिलेज हैं, जो कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, वो 5G में देखने को नहीं मिलेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि 5G 4G से किस किस तरह से अलग होगा। चलिए देखते हैं किस तरह से अलग होगा।
दोस्तों जहां 4G हमें 100 Mbps तक की स्पीड देता है, वहीं 5G हमें अप टू 10 Gbps की स्पीड देता है। ये उस तरह से हो गया दोस्तों कि आज हम 4G यूज कर रहे हैं तो उससे 100 गुना ज्यादा ये स्पीड हो जाती है। अब हमारी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स ने एक अच्छा काम यहाँ पर ये किया, या मैं ये कहूँ एक स्मार्टनेस ये करी, उनने LTE नेटवर्क कर दिया। LTE, ये LTE नेटवर्क क्या है दोस्तों? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। जैसे कि हमारी ये कंपनी पूरी तरह पर्याप्त रूप से, सुचारू रूप से इक्विप्ड नहीं थी 4G सर्विसेज लॉन्च करने के लिए, तो इन कंपनीज ने 3.9G सर्विस लॉन्च करी और उसको लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का नाम दे दिया। तो आप लोग अपने मोबाइल में कई बार देखते होंगे LTE लिखा हुआ आता है। ये LTE और कुछ नहीं है दोस्तों, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है। समय के साथ साथ ये कंपनीज अपने इक्विपमेंट्स, अपनी सर्विसेज, अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करती रहती हैं, जैसे कि एक साथ इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता और धीरे धीरे अपनी सर्विसेज इनकी अपग्रेड हो जाती है। 4G दोस्तों काम करता है 800 मेगाहर्ट्ज बैंड से लेके 2600 मेगाहर्ट्ज बैंड तक, एंड 5G दोस्तों काम करेगा 2600 मेगाहर्ट्ज से, जो कि 2600 मेगाहर्ट्ज है, वहां से लेके 70,000 मेगाहर्ट्ज तक या 70 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड प्रोवाइड करने में, डेटा ट्रांसमिशन में हमारी हेल्प करेगा। तीसरा डिफरेंस 4G और 5G में सबसे मेजर ये है, अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल 4G में कनेक्ट हो जाते हैं तो आप देखते हैं स्पीड का ड्रॉप हो जाता है 4G के अंदर। ऐसे इश्यूज 5G के अंदर नहीं आएंगी क्योंकि इसके अंदर बेटर डेटा कैरिंग कैपेसिटी होगी। चौथा बड़ा डिफरेंस दोस्तों 4G और 5G के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसे हम लेटेंसी के नाम से जानते हैं। लेटेंसी दोस्तों कनेक्टिविटी होती है। जिस तरह से 4G के अंदर अप टू 50 मिलीसेकंड्स लगता है एक कनेक्शन स्टैब्लिश होने के अंदर, 5G वहीं 1 मिलीसेकंड से भी कम के अंदर स्टैब्लिश हो जाता है। कई बार हम देखते हैं 4G कनेक्ट होने में, हम मोबाइल में कनेक्ट करते हैं या हमारे कोई भी कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर या टेलीविजन के अंदर या आजकल कोई भी इक्विपमेंट के अंदर हम कनेक्ट करते हैं तो कुछ सेकंड का कई बार लैग आता है या कुछ माइक्रो सेकंड्स का लैग आता है। तो उस तरह से अगर 5G होगा तो पलक झपकते ही, या मैं कहूँ उससे फास्ट कनेक्ट हो जाएगा। ये सारे रीजंस दोस्तों 4G में इस कारण देखे जा सकते हैं क्योंकि 4G कैरी करता है लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स एंड 5G कैरी करता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, जो कि 5G को देता है हायर स्पीड, बेटर कैपेसिटी, बेटर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटीज। आई एम श्योर दोस्तों आपने कुछ समय पहले सोशल मीडिया में या कुछ र्यूमर इस तरह के जरूर सुने होंगे कि जिन नेशंस में 5G का ट्रायल हो रहा था उन नेशंस में बर्ड जो है वो मर गए थे, बर्ड्स की लार्ज पॉपुलेशन सडनली मर गई थी, या कुछ र्यूमर इस तरह के भी सुनने को आ रहे हैं। कोविड-19 के स्प्रेड में 5G का बड़ा हाथ है, पर ये सारे र्यूमर्स अनट्रू हैं दोस्तों। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि 1G, 2G, 3G, 4G या ये 5G एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं? क्या क्या कैपेबिलिटीज उनके अंदर है, क्या क्या यूएसपीज उनके अंदर है? अगर आप जानना चाहते हो दोस्तों तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस पे बेशक एक वीडियो प्रेजेंट कर दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे तो। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि 5G इंडिया में इतना डिले क्यों हो रहा है। जो बाकी नेशंस हैं वहाँ ऑलरेडी 5G आ चुका है, हमारे नेशन में ही 5G इतना डिले क्यों हो रहा है? मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो दोस्तों केवल 3 या 4 रीजंस ही हैं जो कि मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ कि 5G का लेट होने का क्या कारण है। अगर मैं कुछ रीजन भूल जाऊं या आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। सबसे पहला रीजन है दोस्तों हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी स्पेस एजेंसीज, हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसरो के नाम से जानती है। हमारी ये एजेंसीज ऑलरेडी 30 गीगाहर्ट्ज से 50 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो यूज कर रही है, जो कि 5G के लिए प्रपोज्ड है। ये एजेंसी जैसे कि हमारी इसरो हो गई, DRDO हो गई या लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस हो गई, वो यूज कर रही है। तो अगर ये बैंड हमें फ्री करना होगा तो हमें इन एजेंसीज को एक हायर बैंड पे मूव कराना होगा, और ये बैंड जब भी जाके 5G के लिए हम नेशन के लिए या हमारे कॉमन मासेस के लिए फ्री प्रोवाइड करा पाएंगे। दूसरा बड़ा रीजन है दोस्तों लैक ऑफ स्पेक्ट्रम। हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या हमारी टेलीकॉम कंपनीज बोले दोस्तों तो उनका ऐसा कहना है कि हमारे पास इक्विपमेंट्स ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा है एज कम्पेयर टू द स्पेक्ट्रम अवेलेबल इन द कंट्री राइट नाउ। सो स्पेक्ट्रम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी हमारी गवर्नमेंट को सुनिश्चित करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ऑलरेडी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लाइंग विद दीज कंपनीज। तीसरा बड़ा रीजन दोस्तों स्पेक्ट्रम का ह्यूज प्राइस है। इंडिया में स्पेक्ट्रम का प्राइस दोस्तों 492 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज बैंड है एज कम्पेयर टू इटली के अंदर जो कि 182 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज बैंड है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो कंपेयर करें तो 35 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज बैंड है। अब वो बात अलग है कि ऑस्ट्रेलिया और इटली की पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले बहुत कम है।
हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 140 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन तकरीबन 2.5 करोड़ है और इटली की पॉपुलेशन 6 करोड़ है। तो कहाँ 6 करोड़ के ऊपर 182 करोड़ स्पेक्ट्रम की प्राइस देना और कहाँ 140 करोड़ की विशाल पॉपुलेशन के ऊपर 492 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज का बैंड का प्राइस देना। अब सरकार और सरकारी एजेंसीज का ऐसा कहना है कि ये प्राइस हमारी लार्ज पॉपुलेशन को देखते हुए बिल्कुल जस्टिफाइड है, पर हमारी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनका इससे इत्तेफाक नहीं है। ये तो हुई 1 मेगाहर्ट्ज बैंड की बात। अगर उन्हें कुछ हजार मेगाहर्ट्ज बैंड लेने हैं या ये देखिए 1 गीगाहर्ट्ज बैंड लेना है तो कितना लार्ज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, किस तरह से इन्वेस्टमेंट, कितना लार्ज चंक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उन्हें। इसी से संबंधित चौथा हमारा सबसे बड़ा रीजन आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स के बीच का टसल है। हमारे प्राइवेट प्लेयर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा एक्विजिशन है कि हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, जो हमारा TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो काफी हद तक स्लो चलते हैं या मैं यूं कहूं कछुए की चाल से चलते हैं, जिसके कारण ये 5G सर्विसेज डिले हो रही हैं। और वहीं दूसरी साइड दोस्तों हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज का, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ये कहना है कि हमारे प्राइवेट प्लेयर्स का ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं होता है, पुअर डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, पुअर डिप्लॉयमेंट ऑफ फैसिलिटीज है। इक्विपमेंट्स के ऊपर ये प्राइवेट कंपनीज ने पूरी तरह से प्लानिंग नहीं की, पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट नहीं किया इक्विपमेंट्स के ऊपर। अब ये सिचुएशन तो आप इंडिया के अंदर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के अंदर ये टसल तो हमेशा से चलती आ रही है। दोस्तों पांचवा जो बड़ा रीजन है इसमें पुअर डिवाइस रेशियो है। पुअर डिवाइस रेशियो का मतलब ये होगा दोस्तों कि जो 5G एनेबल्ड डिवाइसेस हैं उनका अभी अवेलेबिलिटी या उनका यूसेज अभी नेशन के अंदर हमारे 140 करोड़ देशवासियों के अंदर बहुत पुअर है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। नॉर्मली ये देखा गया है जो 4G का इक्विपमेंट है या 4G मोबाइल डिवाइस है वो 5-6 हजार के अंदर 7 हजार के आसपास एक 4G डिवाइस मोबाइल फोन आ जाता है। और यही 5G इक्विपमेंट जहाँ 50,000, 60,000, 70,000 की कीमत देके मिल रहे थे, पर आज के टाइम पे ये 5G इक्विपमेंट 15 से 20 हजार की रेंज में आ रहा है, जो कि काफी अनअफोर्डेबल है अभी भी हमारे मासेस के लिए। एक लास्ट सबसे बड़ा रीजन दोस्तों हम जो बहुत आराम से समझ सकते हैं, हम सब समझते हैं जिस रीजन को, जो कि होता है पैसा, प्रॉफिट। केवल 2 कंपनीज है इंडिया के अंदर जो कि प्रॉफिटेबल है, सुनील भारती मित्तल जी की एयरटेल और मुकेश अंबानी साहब की जियो मोबाइल सर्विसेज। उसके अलावा जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, चाहे वो रीजनल कंपनीज हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे ऑपरेट करती हुई कंपनीज हो, जैसे कि यूनिनॉर हो गई, टाटा डोकोमो हो गई, MTS हो गई, ओएसिस हो गई, एयरसेल हो गई, या तो मर्ज हो गई या बैंकरप्ट हो गई या नॉन प्रॉफिटेबल हो गई। अगर तीसरे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की बात करूं जैसे कि वोडाफोन आइडिया हो गया, तो वो भी केवल महज सस्टेन कर पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने इस तरह के र्यूमर सुने थे कि ये कंपनी बंद होने वाली है, फिर गवर्नमेंट ने किसी तरह से इनको सपोर्ट किया, उसके बाद में ये कंपनी सपोर्ट कर रही है। आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन का ये जॉइंट वेंचर है। अब एक नजर डालते हैं दोस्तों वो नेशंस कौन से हैं जो कि 5G ऑलरेडी हो चुके हैं और उनके अंदर स्पीड क्या क्या आती है। जर्मनी में 5G ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है और एवरेज स्पीड वहां पर 102 Mbps है। यूके में 2019 में 5G इंट्रोड्यूस हो गया था, जहां पे एवरेज स्पीड 133 Mbps की है। हांगकांग और साउथ कोरिया की बात करें तो हांगकांग के अंदर 2020 में 5G लॉन्च कर दिया गया था, जहाँ पे स्पीड 143 Mbps की है। साउथ कोरिया में यही स्पीड 300 Mbps की है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर यानी कि इंडिया के अंदर एवरेज स्पीड क्या है। इंडिया के अंदर ये स्पीड दोस्तों केवल 12 Mbps की है। इसके कारण इंडिया 65th रैंक पे आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा अगर आपको इसके ऊपर ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो। यहाँ हमारी एवरेज स्पीड 100 Mbps की भी नहीं आ रही दोस्तों, और वहाँ जापान जैसा नेशन है जो कि 6G की तैयारी कर रहा है। जापान ने अपनी प्लानिंग, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट 6G को लॉन्च करने के लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। दोस्तों जापान की एस्टिमेट्स की माने तो 2030 तक तो जापान 6G सर्विस अपनी कंट्री के अंदर लॉन्च भी कर देगा। इमेजिन करिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ, पूरा आशावादी हूँ और पूरा पॉजिटिव हूँ कि हमारा प्यारा भारत देश भी इन देशों की लिस्ट में जल्दी आ जाएगा और हमें अल्ट्रासोनिक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी या सुपर फास्ट स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज करने का एहसास होगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि मैं हर बार वीडियो के एंड में बोलता हूँ, प्लीज 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 ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए। अब हम अनलॉक प्रक्रिया की तरफ चल रहे हैं तो बहुत ध्यान से हमें बाहर जाना है। जरूरत पड़े तो डबल मास्किंग करिए दोस्तों, सैनिटाइजर यूज करिए, हाथ बेशक धोते रहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे लविंग सब्सक्राइबर्स के लिए और मेरे लविंग व्यूअर्स के लिए
आपके सपोर्ट के लिए और आपका इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आपका बहुत इनक्रेडिबल सपोर्ट मिल रहा है, जिससे कि हम इस तरह की वीडियोस लाने में आप लोगों के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।